जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष की 2024 में एकादशी व्रत कब है। जानेंगे पूजन विधि, तिथि, महत्व और श्रवण करेंगे कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को बिना जल ग्रहण रखना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी में महत्वपूर्ण होता है। इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से साल भर पड़ने वाली एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी में उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन माना जाता है। अगर आप साल में पड़ने वाली 24 एकादशी के व्रत नहीं रख पाते तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको दूसरी सभी एकादशियों के बराबर लाभ मिलता है। इस व्रत में दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है। घरे का दान इस एकादशी में जरूर करना चाहिए। आइए आप जानते हैं निर्जला एकादशी में करने योग्य उपाय। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याव लगवाए। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पौधे में घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाते समय इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इस उपाय से परिवार में आ रही कठिनाइयाँ दूर होती है। निर्जला एकादशी व्रत पूजन विधि। निर्जला एकादशी की पूजा तिल, गंगाजल, तुलसी पत्र, श्रीफल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी की उपासना भी जरूर करें। मान्यता है तुलसी पूजा के बिना एकादशी का व्रत पूजन अधूरा रहता है। इस दिन विष्णु जी का जल में तिल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जाप करते हुए विष्णु जी का अभिषेक करें। समस्त पूजन सामग्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। मिठाई में तुलसी दल डालकर विष्णु को चढ़ाएं। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए दान पुण्य करें। गरीबों को गर्मी से राहत पाने की चीज़ों का दान करें। शाम को तुलसी में घी का दीपक लगाकर उसमें काला या सफ़ेद तिल डालें। मान्यता है इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और साधक को धन्य धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद देती हैं। आइए भक्तगणों, आप जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत 2024 की तिथि। एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि समाप्त 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 बुधवार के दिन किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो
तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यागादित करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ देश किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें
अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, उपहान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।